बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वाक़यात और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़िक़ादा 10 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इसी हवाला से इसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। ये इब्लागुल इस्लाम की बिना पर हज अल इस्लाम और हज अल बलाग के नाम से भी मौसूम है। इस हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, इससे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,36,000 इंसानों का समंदर ठांठे मार रहा था। मैदान अरफात में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था और फरमाया, कहा, ए लोगों, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको इन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। ए लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना, ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें इनको वापस करो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, यानी माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तो तुम इनकी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलूस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी ज़िनाह के करीब भी मत जाना। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी रखो। रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर तहज़्ज़ुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ़ तक़वा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें इसको सुनने, इस पर अमल करने और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।